हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने कल आप लोग को ब्लॉग में बताया था ना कि मैंने मेहंदी लगाई हुई थी। उसका रिज़ल्ट भी आप लोग देखिएगा, इतना अच्छा आया है ना कि बहुत अच्छा आया है। बाकी मैं घर का काम भी करी थी, मैंने इसको लगाए पर इसको ना आपको दो घंटे तो मिनिमम लगाना ही लगाना है। 3 घंटे भी नहीं, 2 घंटे तो लगाना ही लगाना है। तो मैंने कितने 10-11 बजे लगाई थी और 2-3 बजे मैं नहाई थी। मुझे अंदाज़ा भी नहीं कितने बजे लगाया था, पर जब मैं हेयर वॉश कर रही थी ना उसका मैंने ध्यान रखा था कि मैं कितने बजे कर रही हूँ। हालांकि जो बाल डैमेज होते हैं ना तो उसमें डालो तो काफ़ी अच्छा होता है। कुछ बातों को लेके ना मैं आप लोगों को आज ही बता दूं कि एक तो ना आज है शनि अमावस्या। शनि अमावस्या मतलब कि जिनकी राशियां होती है ना आज से दा से और भी जो होती है उन पे ना 7.5 लग रही है आज से 7.5 साल के लिए, मतलब 2030 या 31 तक के लिए। तो ये मेरी भी है और मेरे हस्बैंड की भी है। तो हम इसको लेके ना इतना ज़्यादा मतलब कि सोच में पड़े हुए ना भगवान की। हमें ना अचानक अभी 1.5-2 हफ्ते से ये सारी चीज़ें पता चली। जब शनि की 7.5 लगती है ना तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा वो रहता है। हमने न्यूज़ में भी देखा, ऐसे उसमें कैलेंडर में भी देखा। और मैं आप लोग को बता दूं कि मुझे क्या उपाय करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये 7.5 के लिए लगती है 7.5। और आप लोग मानते हैं नहीं मानते हैं मुझे भी नहीं पता ये सारी चीज़ें। तभी मैंने घर का काम भी कर लिया। और कल अच्छा मैंने देव को ना कान खींचा था, उसके लिए सॉरी कि मैंने उसका कान खींचा। पर मैं ना मुझे सुनने को मिलता है ना कि मेरी गलती की वजह से वो नहीं लिख पाया। मैं मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देती हूँ। आप लोग को पता है मोबाइल में वीडियो व्लॉग बनाती हूँ एक तो, और फिर उसका एडिट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। उस वजह से मैं ध्यान तो देती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ, पर उतना प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पाती हूँ। फिर शिप को भी देखना है, खासकर फिर बच्चे को भी, हस्बैंड को भी देखना है और सारी चीज़ें करना है ना, तो वो एक साथ मैनेज नहीं हो पाती है। फिर मैंने उसको कोचिंग भी लगाया था, पर लास्ट टाइम उसको कोचिंग लगाया था, पहले से तो वो नहीं गया था। हालांकि वो ओरल में बहुत अच्छा है, पर फिर भी मुझे लगता है ना कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं गलती है। और मैंने उसको ज़ोर से ऐसा नहीं मारा था, धीरे से ही कान खींचा था। पर आपको ऐसा लगा, फिर भी मैं आप लोग को कहती हूँ, यही कहूँगी ठीक है, सॉरी कि आज के बाद मेरे से ही गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ करिएगा। और कुछ चीज़ें आप लोग मुझे समझाते हैं, कुछ चीज़ें मुझे खुद बाद में समझ आती है, तब मुझे समझ आता है कि हाँ मैंने यहाँ गलती की थी। और जहाँ मैं गलती करती हूँ ना वहाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने गलती की थी, मुझे पब्लिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ पे मैं काम कर रही थी और देखिए काम करते करते ही उधर चली गई थी। तो अभी करीब 12:30-1 बज रहा होगा। फिर मुझे शिप की मालिश करनी, फिर इसको देखना है, फिर उसके बाद जाऊंगी मैं मंदिर। मतलब कि जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, आज शनिवार ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि हर शनिवार को मैं मंदिर जाऊँ। देखिए हम दोनों की राशि में है, मेरे और मेरे हस्बैंड की राशि में ही है, तो हम इससे ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये कहते हैं कि बहुत वो होते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए मैं आप लोगों से 2-2:30 बजे मिल रही थी, 3 बजे आई थिंक, इतना 3 ही बज रहा था। आपको लगाने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, गर्मी में मेहंदी में ठंडा ठंडा सर भी लगेगा, पर आपको जब वॉश करने की बारी आएगी ना ऐसा उलझ जाते हैं बाल, एकदम हार्ड थे। तो फिर पहले मैंने इनको पानी डाल के अच्छे से फुलाया और अच्छे से फिर ये साफ़ हो गए थे। और आज लेट भी नहाया ना, थोड़ा सा सर दर्द भी दे रहा था मेरा, पर कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें जो हम पहली बार करते ना होता है। कई लोग तो कितना ज़्यादा हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं, मैंने कुछ भी आज तक भी नहीं किया। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारा ना एकदम सिर दिखने लगा है, तुम्हारे बाल ही पूरे झड़ गए हैं। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आए ना आए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और कहना चाहिए मैं अपने लिए तो जी नहीं भूल गई हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालूं। तो अब बढ़िया से हम नहा धो के आ चुके हैं और आप लोगों को यही बोलेंगे हम कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि हर दिन जो भी कंडीशन है वो हम ब्लॉग में तो बताते ही बताते, पर कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे लेकर आऊँ ब्लॉग में। और देखो इतना पॉसिबल नहीं होता है कि वीडियो भी बना पाऊँ और ये भी कर पाऊँ, फिर भी मैं कोशिश अपनी ओर से कर रही हूँ। तो चलिए बने रहिएगा, फिर हम मिलते हैं आप लोगों से आगे।
3 बजे नहाई हूँ क्योंकि इसके स्कूल वगैरह सबसे आई थी, तो 10 बजे मेहंदी लगाई, फिर अभी 3 बजे मैं आज नहाई हूँ। तो भगवान जी को स्नान बस करा दिया है, मतलब ऐसे स्नान करा दिया, फूल से पूजा नहीं की है क्योंकि 3 बजे कौन पूजा करेगा। पर मन्नी माँ तुलसी जी में, समी के पौधे में और शंकर जी को स्नान करा दिए हैं मैंने, बस ये जला दिया। अब जाऊंगी, बाल सूख जाए थोड़ा सा, और ना बहुत सालों बाद लगाए ना सिर खुजाता है, वैसे मेहंदी लगाने के बाद खुजाता ही। मैंने इस पर मेथी डाली थी और मट्ठे से घोरा था, इसको ऐसे नहीं घोरा था, मट्ठे से घोरा था और मेथी दाना पीस के डाली थी। और मैं इसलिए लंबे बाल नहीं करती क्योंकि मेरे झड़ते भी बहुत है, जब से किडनी डोनेट की है ना, तो मेरे बालों की ग्रोथ ही नहीं आती। चाहे मैं मल्टीविटामिन वाली चीज़ें ले लूँ, मल्टीविटामिन गोलियां नहीं खा सकती हूँ, चाहे ऐसी चीज़ ले लूँ जिससे होता है, प्याज का रस लगा लूँ। मैंने आप लोग कई बार मामा अर्थ के प्रोडक्ट भी के, जब तक वो लगाओ तब तक ठीक रहता है, हेयर फॉल कम हो जाता है। लगाती हूँ, नहीं लगा रही तो वो गिरते ही हैं, तो मैं अब ध्यान देना ही छोड़ दी। पर हाँ, आज मैंने मेहंदी लगाई, बस ऐसे ही लगा ली थी, मुझे नहीं पता कुछ होता है कि नहीं होता है, ऐसे ही लगा ली थी। मट्ठा डाला था, मेथी दाना। तो अभी 3 बजे नहाई हूँ, अब जाके सोऊंगी। और ये मेरा वही वाला मंगलसूत्र है जो पहना हुआ है, वो वाला ना देखो मैं टूट भी गया, मैं आप लोग से बताई थी ना। देखिए हमारा शिव बाबू है, वो पता खींचता बहुत ज़्यादा है, तो वो ना उसने ना तोड़ दिया। क्या ऊपर ही रखा था, ये ना तोड़ दिया उसने मंगलसूत्र। ये देखो ये ऐसा तोड़ दिया, एक लड़ी टूटी है। हालांकि फिर भी मैं इसको चलाई थी, फिर मुझे लगा यहाँ वहाँ जाती हूँ तो फिर कहीं गिर ना जाए, क्योंकि भाई ये मेरा गोल्ड का है, तो इसलिए फिर मैंने इसको जो है वो कर लिया। अब देखूँगी कब करूँगी, कब इसको बनवाऊँगी, वो जल्दबाजी में बैग में ही रख दिया था मैंने। तो चलिए फिर आप लोगों से हम सीधे जब सो के उठेंगे तब मिलेंगे, और फिर उसके बाद पे देखते हैं क्या आप लोगों से करते हैं क्या नहीं करते हैं। वैसे पता आज मेरा विचार था, मत करो बाबू, अच्छा जो विचार है ना वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में, फिर मिलते हैं आप लोगों से सो के उठते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं कंगन बता दूँ, ये ना कंगन मैं बेड़ा घाट से लाई थी। मेरे पास इतने जोड़ी कंगन है, चूड़ियाँ हैं, पर मुझे पहनने तक का टाइम नहीं है। देखो मेरी लाइफ इतना बिजी है ना कि मुझे पहनने तक का टाइम नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं कि मेरे कंगन कौन से कहाँ रखे, एक यहाँ रखा है तो एक वहाँ रखा है। और मैं ज़्यादा चूड़ियाँ पहनती हूँ ना, जब शिव को ऐसे ठोक ठोक के सुलाती हूँ, चूड़ियों की खन खन की आवाज़ आती है, शिव उठ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। बाकी मुझे शौक़ है ज़्यादा चूड़ियाँ पहनने का। तो ये सारे बॉक्स में मैं जो भी है ना अपना वो सारा सामान रखी हुई थी, तो वही मैं कंगन देख रही थी, काश मुझे कोई कंगन मिल जाए, पर मुझे वो कंगन नहीं मिला। और मुझे से ना चमक धमक ये सारे कंगन डेली यूज़ में अच्छे नहीं लगते, पर बाद में मुझे वही चीज़ अच्छी लगी। ये ना ये देखो, ये पहन के देखा तो मेरे को ये ढिल्ला था, क्योंकि मेरे को सच में ना इतनी ज़्यादा दुबली हो गई हूँ ना, क्या ही बताऊँ आप लोगों से। बनाएगा नहीं, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिए थे, देखो ये भी मेरे पास ढिल रहे, चलो उनको ही पहन लेती हूँ। कितना टाइम लग रहा है, इतनी तो मेहनत करते हैं वीडियो में, बहुत सारा पैसा आता है। हाँ कैसे ही जाता पैसा। गाय मेरी मम्मी उनकी चूड़ियाँ बहुत ढीली है। क्या कर रही है? उनकी चूड़ियाँ बहुत ढीली है। क्या कर रही है? उनकी चूड़ियाँ? हाँ ये बात सही बोले यार। गाइस मेरी मम्मी की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा ढीली है। ये देखो मैं ऐसे जमा के रखती हूँ। के लिए ना बहुत ज़्यादा तरसी हूँ, सच बताऊँ। आज जो भी ये कर पा रही हूँ ना, वो यूट्यूब की वजह से ही कर पा रही हूँ। अच्छा तो आज जो देव का रिज़ल्ट आया ना, उसकी खुशी में हमने देखे बना रहे हैं नान की रोटी बनाएंगे और पालक पनीर बनाएंगे। तो यहाँ पे बढ़िया से मैंने पालक को पीस ली है, ये देखो। और ये ना ये जो पालक है ना, उसको मैं 2-3 पानी में उबालती हूँ, उसके बाद ही ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऑयल भी तेज़ लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने पहले ग्रेवी बनाई प्याज की, फिर टमाटर डाले, टमाटर के बीज निकाल के,
और उसके बाद फिर देखो मैंने पनीर डाल दिया, वो पालक डाल दिया, पालक थोड़ा सा हो गया, उसके बाद मैंने डाल दिया पनीर। तो कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना, सच में खाने के बाद ही व्लॉग एडिट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आज नान देखो, इसको हम बिल्कुल मध्य आंच में सेक रहे हैं। ये देखो हमारी गर्मा गर्म जो है नान बनके मस्त तैयार हो गई है। गरम है थोड़ी सी, 1 मिनट। तो हमारी ये देखो यम्मी यम्मी जो है नान बनके तैयार है। इसमें पत्थर नहीं लगाओ तो ये अच्छी खासी बनती है। और ये आटा की है ना, इसलिए थोड़ी सी इसका कलर डाउन है, मैदा की होती तो और अच्छी लगती। आज मैंने इसको ना सेकेंड टाइम यूज़ किया है। अच्छी कुरकुरी कड़ी गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है। देखो तो ये हमारी मुंह मीठा कर लीजिए आप लोग भी। हमने बनाई है खीर, ये देखिए कल की गाढ़ी हो गई थी, अब उसमें डाल दिया मैंने दूध बढ़िया से। ये देखिए बढ़िया वाली खीर, इसको मैंने कल दूध में ही हटाई थी। अच्छा, तो हमसे कल बहुत बड़ी गलती हो गई और अभी मैं स्वीकार करती हूँ अपनी गलती। कुछ लोगों का मानना था कि आरती आप ऑन कैमरा जैसे आपने देव को कल कान खींचे थे, वो हमें अच्छा नहीं लगा। अब देव को गले से लगाओ, हम ये चाहते हैं। तो आ जाओ बाबू। देखो मैं ना चाहती हूँ कि आ जाओ। सॉरी हाँ, वेलकम नहीं, इट्स ओके। अच्छा, कल मैंने आपके कान खींचे थे, आपको पेट दर्द हुआ था? नहीं हुआ था ना? तो ठीक है, मैंने सॉरी बोल दिया है देव को। और वहाँ से भी दिमाग ख़राब था ही मेरा, और ऊपर से लेके कुछ बात और ऐसी है। तो फिर मुझे ये लगा ना कि देखिए, अगर जब बच्चा कुछ थोड़ा बहुत भी गड़बड़ करता है ना, सारा दोष ना माँ पे ही जाता है कि तुम क्या करती हो दिन भर से। फिर बाद में मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलने लगे कि हाँ मोबाइल में, मतलब कि आपको पता है मोबाइल में ही ज़्यादा समय मेरा जाता है कि वीडियो शूट करना, वीडियो ये करना, वीडियो वो करना। तो उसके बाद भी वो मुझे कहने लगे, और इनको इतना समझाने के बाद भी ना अकल ठिकाने नहीं आई। फिर मैंने बोला यार मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो कैसे होगा? तो बोले बच्चों को भी ध्यान दो। यार मैं अकेले कितना करूं, मैं कितना ध्यान रखूं, आप खुद ही सोचिए। तो मुझे ये भी लगता है कि अगर बच्चा अच्छा करता है ना तो माँ को नहीं बोला जाता। अगर कुछ बुरा कर रहा है, बुरा तो नहीं किया उसने हालांकि, और कुछ बातें मुझे आप लोग की ये भी समझ में आई। आप लोगों ने ये भी कहा कि आरती आपके स्कूल में हैंड राइटिंग, तो ये सच बात है। ये जो आरटी एडमिशन वाले बच्चे होते हैं ना, एक हकीकत आपको सच बता रही हूँ, उन पे ना मैडम सच में ध्यान नहीं देती है, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देती, पर नहीं देती हैं। और देखिए मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाऊँगी किसी और महंगे और अच्छे स्कूल में कर पाऊँ जहाँ करा रही हूँ, अपने हैसियत के अकॉर्डिंग ठीक है। फिर भी मैं 1-2 स्कूल और पता करूँगी ऐसे, ताकि आने वाले दिनों शिप के लिए थोड़ा सा बेटर रहे। देव के लिए भी सोचूंगी, ऐसा नहीं। और आप कई बार मुझे, अगर मैं देव और शिप को लेके कंपैरिजन करती हूँ ना, तो आप लोग के कमेंट आते हैं आप एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हो, एक को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, माँ के लिए हर बच्चे बराबर होते हैं, चाहे उसके 2 हो, चाहे वो 10 हो या 4 हो। और ये चीज़ है, मेरे हस्बैंड भी मेरे को बोल रहे थे कि तुम ध्यान नहीं देती हो पढ़ाई में। देखो अभी आप लोगों ने खुद देखा था कि अगर मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, अगर मैं शिप को नहीं देखूंगी, घर का नहीं करूंगी, तो फिर कौन करेगा? आप सोचिए। अगर मैं व्लॉग ना अभी देख ना, अभी जब से अपने वो हुआ ना पैर का, हाँ ना, मैं मानती हूँ पैर का हुआ है। हाँ, इसके पहले सच में वो ठीक था, उसके देखिए वो कम क्लास में था, पर अभी से ना मैं उसको सच में नहीं दे। पहले इनको पैरालिसिस हो गया था, क्या हो गया था, वायरस बीमारी हो गई थी। उस समय भी एग्ज़ाम था, उसमें भी मैं इसको ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि इनको हर छोटी बड़ी चीज़ों में मुझे इनको ही देखना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनको ही ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बस यही है। और अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी वीडियो बना के, फिर दवाइयों का कैसे मैनेज करूँगी, घर का खर्चा कैसे करूँगी भाई? इसलिए सारी ज़रूरतों को देख के मैं सारी चीज़ें करती हूँ। और टीचर को भी पता है मेरी ब्लॉग वीडियो के बारे में। फिर मोही मुझे बोलने लगे कि आप बच्चे को थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मोही मुझे बुरा लगा। और मेरी इस हालातों के पीछे कोई भी नहीं जाता है कि मेरी क्या मजबूरियाँ है कि जो मैं, फिर भी मैं ध्यान देती हूँ। आपने देखा था जितना मुझसे बनता है मैं उतना ध्यान देती हूँ।
तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या? मम्मी अच्छा काम करके बोल रहा। मम्मी तो अच्छा काम करती ही करती। आप अपने बारे में क्या बोलना ये चाहोगे? भी अच्छा पढ़ेगा अब, है ना? इधर आके बोलो। बच्ची को अच्छी राइटिंग घर में भी हाँ, होमवर्क करेगा अपना, हाँ पक्का प्रॉमिस? राइटिंग करेगा घर में। प्रॉमिस? ठीक है। अच्छा मम्मी सिर्फ गले लगा लो एक बार। देखना अभी शिप को देखना। शिप के शिप देखो। बेटू 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 बेटू। जाओ 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 बिस्किट। बक 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 बक। बेटू बेटू मेरा देवू। बक बक। देखो उसकी गुस्से। खाने वाली है इसलिए। बक बक। हाँ चलो आप चले। पापा दूंगा। देखो ऐसे लड़ाई होती है दोनों। आ जाओ। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। उस ब्लॉग को करती हूँ, वरना हम दोनों को मनाना बहुत मुश्किल है।